Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So let's start. आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 का साइंस चैप्टर नंबर 1 फूड एंड इट्स सोर्सेज। फूड हमें कहाँ कहाँ से मिलता है वो भी देखेंगे और फूड कैसा बनता है वो भी देखेंगे। So let's start. Importance of food. All living things need food in order to stay alive. The food is an substance that can be eaten or drunk by animals, including humans, for nourishment. हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रहने के लिए फूड लेना पड़ता है, फूड की ज़रूरत होती है। हम खाते भी हैं और पीते भी हैं। एनिमल्स भी सेम यही प्रोसेस करते हैं। बिना खाने के पीने के हम ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। हम नरिशमेंट नहीं कर सकते अपने आप की। नरिशमेंट मीन्स होता है ग्रोथ, लाइफ जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए जो भी हमें ज़रूरी चीज़ें होती है वो हमें फूड से मिलती है। फूड हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम कुछ नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी वीक हो जाएगी, ग्रोथ करना बंद कर देगी और हमारे बॉडी का नरिशमेंट नहीं हो पाएगा। तो फूड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। फूड प्रोवाइड द एनर्जी नेसेसरी टू कैरी आउट वेरियस एक्टिविटी ऑफ लाइफ। फूड हमें बहुत सारी एनर्जी देता है अलग अलग एक्टिविटीज़ करने के लिए। जैसे कि हम डेली लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, टीचिंग, पढ़ना, वॉचिंग, लिसनिंग, ये सारी एक्टिविटी करने के लिए हमें एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? फूड। इट्स ऑल्सो प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स needed for the growth of body. It's help to repair injury tissue, example skin and bone in the case of cut and fractures. फूड हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है जिससे हमारी बॉडी की ग्रोथ हो पाती है, हमारी बॉडी डेवलप्ड होती है। जो भी हमारे टिश्यूज़ होते हैं जो इंजर्ड हो जाते हैं, मतलब कि उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई भी इंजरी होती है, तो उसे रिपेयर करने के लिए कौन हेल्प करता है? फूड। फूड हमें एनर्जी देता है। जैसे कि स्किन, बोन वगैरह जो भी कट होता है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसे रिपेयर करने के लिए कौन काम आता है? फूड। फूड हमें क्या देता है? न्यूट्रिशन, जिससे हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है। इट कीप अस हेल्दी एंड हेल्प अस टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज। फूड हमें हेल्दी रखता है और बीमारियों के खिलाफ लड़ने की एनर्जी देता है। वैरायटी ऑफ फूड। देयर इज़ ऑल्सो अ लॉट ऑफ वैरायटी इन फूड दैट पीपल ईट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ डिफरेंट कंट्री। वैरायटी ऑफ फूड से हमारे इंडिया की बात ले लो, बहुत सारे फूड्स हैं, अलग अलग रिलीजियंस, अलग अलग स्टेट में अलग अलग चीज़ें फेमस है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड available in our India also. For example, pulses and chapati are major food items eaten in northern India. पल्सेस, दाल और चपाती ऐसे कुछ फूड्स है जो नॉर्थन इंडिया में खाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फूड है वो अलग अलग जगह बनते हैं। इन द सेम वे राइस इज ईटन मोस्ट इन द साउथर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री। जो राइस है, चावल है, वो ज़्यादातर साउथ और ईस्ट पार्ट में खाए जाते हैं हमारे कंट्री के। आप लोगों ने ऑलरेडी सुना होगा कि राइस और फिश ऑलमोस्ट साउथ और ईस्ट पार्ट में खाए जाते हैं। वैसे यहाँ पे बताया गया कि डिफरेंट वैरायटीज़ होती है फूड की, जो अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग लोगों की फेवरेट होती है। Think about rice cooked at home. We take raw rice and boil it in water. हम चावल को कुक करने के लिए क्या करते हैं? पहले कच्चे चावल लेते हैं, फिर उसे क्या करते हैं? बॉयल करते हैं, उबाल देते हैं। Only 2 ingredients are needed to prepare a dish to boil rice. Boiled rice बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 ingredients की ज़रूरत पड़ती है। Rice is also used to make idli, dosa, poha, puttu, kheer, etc. On the other hand, some food items are made with many ingredients
An ingredient is one of the component or substance that is used to make a food item. राइस चावल से बहुत सारी अलग अलग टाइप की डिश बनती है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया जा रहा है। इडली, डोसा, पुत्तू, पोहा, खीर एक्सेट्रा अलग अलग टाइप की डिशेस बनती है। इसी दौरान अलग अलग आइटम्स दूसरे फूड बहुत सारे इंग्रेडिएंट से बनता है। इंग्रेडिएंट एक कंपोनेंट है जो खाना बनाने के लिए हम उसके अंदर जो भी मसाले या फिर कुछ भी ऐड करते हैं हम उन्हें इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। उसे खाना बनाने में यूज़ किया जाता है। Sources of food. We know that green plants prepare their own food by the process of photosynthesis. For this reason they are known as producer. हम जानते हैं जो ग्रीन वेजिटेबल्स है वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस की हेल्प से बनाते हैं, इसलिए हम उन्हें प्रोड्यूसर कहते हैं। ग्रीन प्लांट्स ऑल्सो स्टोर एक्स्ट्रा फूड इन दैम। ग्रीन प्लांट अपने अंदर एक्स्ट्रा फूड भी रखते हैं स्टोर करके। एनिमल्स डिपेंड्स ऑन दिस प्लांट और अदर एनिमल फॉर फूड। और एनिमल्स डिपेंड्स होते हैं प्लांट्स पर और अपने ही जैसे दूसरे जानवरों पर खाने के लिए। ह्यूमन बीइंग ऑब्टेन अ वैरायटी ऑफ फूड बोथ फ्रॉम एनिमल एंड द प्लांट। ह्यूमन्स वैरायटी ऑफ प्लांट्स यानी अलग अलग प्रकार के खाना बनाते हैं फ्रॉम एनिमल्स के थ्रू भी और प्लांट के थ्रू भी। ह्यूमन्स एनिमल्स को भी खाते हैं और प्लांट्स को भी खाते हैं, प्लांट से जो भी चीज़ें मिलती है उन्हें भी खाते हैं। फूड फ्रॉम प्लांट प्रोवाइड अस अ वैरायटी ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स सच एज कैलोरीज, pulses, vegetable, fruit, oil, spices, tea and sugar. प्लांट्स हमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के खाना देते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि वो हमें कैलोरीज देते हैं, पल्सेस देते हैं, दाल, सब्जी, फ्रूट, फल, तेल, अलग अलग मसाले, चाय पत्ती, शुगर, चीनी, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट से। प्लांट हमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। इन सम प्लांट द रूट इज़ ईडेबल while in others it is the fruit, stem और लीव। कुछ प्लांट्स की जो रूट होती है वो भी हम खाते हैं, जैसे कि रूट्स वाले प्लांट की बात करी जाए तो कैरेट हुआ, स्वीट पोटैटो वगैरह क्या होते हैं? रूट्स प्लांट जिसे हम खाते हैं। अदर प्लांट्स जो कुछ प्लांट्स होते हैं जो हमें क्या देते हैं? कुछ प्लांट्स हमें फ्रूट्स देते हैं, लीव्स जो हम खाते हैं। More than one part of plant can also be consumed, as you can see in the table below, which lists some of the food we get from plant. आप देख सकते हैं कि नीचे जो टेबल दिया हुआ है हमें वहाँ से कौन कौन से पार्ट से हमें क्या खाना मिलता है ये हम देखेंगे। प्लांट पार्ट, लीव्स से हमें क्या मिलता है? कोरिएंडर, कैबेज, स्पिनच, लेटिसी, बेसिल, ये सारे हमें लीव्स से मिलते हैं। पत्ते वाली सब्जियां कौन कौन सी होती है? कैबेज मतलब पत्ता गोभी, हरा मसाला, तुलसी, पालक, ये सारी चीज़ें हमें लीव्स से यानी पत्ते वाली प्लांट से मिलते हैं। स्टीम, पोटैटो, ऑनियन, गार्लिक, जिंजर, शुगर कैन, ये सब हमें स्टीम से मिलती। स्टीम मतलब टहनी से। स्टीम को डाली भी कहते हैं। ऑनियन, जिंजर, शुगर कैन, ये सारी चीज़ें हमें डालियों से मिलती है। फ्रूट, एप्पल, बनाना, मैंगो, प्लांट्स के जो पार्ट होते हैं उसमें फ्रूट भी होते हैं, उसमें से हमें अलग अलग टाइप के फ्रूट्स मिलते हैं। सीड्स, वीट, पी, राइस, मेज़, ये सारी चीज़ें सीड्स होती हैं। अगर हम इन्हें फिर से ज़मीन में उगा दें तो इनके प्लांट ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं। रूट्स, टर्पाइन, कैरेट, रेडिश, बीट रूट, ये सारी हमें रूट यानी जड़ से मिलती है। फ्लावर्स, कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली,
बनाना फ्लावर, ये सब हमें फ्लावर से मिलते हैं। बर्ड्स, क्लोव हमें बर्ड से मिलता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको इस चैप्टर के रिलेटेड, इस पार्ट के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इस पार्ट का सेकंड पार्ट, चैप्टर नंबर 1 का सेकंड पार्ट मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आया हो तो शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर करें।